नमस्कार बच्चों। आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। आशा करती हूँ आपने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। आज से हम दिसंबर का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17। पाठ का नाम है सत्संगस्य महिमा, अच्छी संगति की महिमा। बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमें यह बताया गया है कि अच्छी संगति में रहने पर क्या फ़ायदे होते हैं और बुरी संगति में रहने पर क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बताया गया है। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। निषद देशे एकः नृपः प्रतिवसति स्म। निषद देश में एक राजा रहता था। तस्य नाम शूरसेनः आसीत्। उसका नाम शूरसेन था। सः प्रायः आखेटाय वनम गच्छति स्म। वह प्रायः यानी अक्सर आखेटाय शिकार के लिए वनम वन को गच्छति जाता। इसम का अर्थ है बच्चों था। जब हम किसी वाक्य के अंत में इसम शब्द लगा देते हैं तो वह बीते हुए कल में हो जाता है, जैसे भविष्य भूतकाल। तो ये भूतकाल में हो गया, इसम का अर्थ है भूतकाल में। तो वह अक्सर शिकार के लिए वन गच्छति जाता था। एकदा सः वने सुवर्णमृगं दृष्ट्वा तम अनुगच्छति स्म। एक बार सः का अर्थ है उसने, वन में सुवर्णमृगम सोने का हिरण दृष्ट्वा देखकर, तम उसके अनुगच्छति पीछे, गच्छति का अर्थ है गया था या जा रहा था। एक बार वह वन में सोने का हिरण देखकर उसके पीछे जा रहा था। तत्र सह चांडाला नाम निवासम अलभत। तत्र का अर्थ है वहाँ, उसने चांडाला नाम चांडालों का यानी दुष्टों का निवास, अलभत का अर्थ है मिला। वहाँ उसे चांडालों का निवास मिला, जहाँ पर चांडाल रह रहे थे, वहाँ के लिए है। तत्र एकस्य वृक्षस्य उपरि एक शुकः अतिष्ठत्। वहाँ एकस्य एक वृक्षस्य वृक्ष के ऊपर एक शुकः तोता अतिष्ठत् बैठा था। वहाँ एक वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा था। नृपम दृष्ट्वा शुकः उच्चैः अवदत्। नृपम यानी राजा को, दृष्ट्वा देखकर, शुक यानी तोते ने, उच्चै ऊंचे, अवदत का अर्थ है बोला। राजा को देखकर तोता ऊंचे जोर से बोला। प्रहरत प्रहरत, प्रहार करो प्रहार करो। मारयत मारयत, मारो मारो। शुकस्य वचनानि श्रुत्वा राजा विस्मितो अभवत्। शुकस्य तोते के वचनानि, वचन को यानी स्वरों को, श्रुत्वा सुनकर राजा विस्मिता भवत, आश्चर्यचकित हुआ। तोते के स्वरों को सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। तदंतरम नृपः एकस्मिन् आश्रमे गतवान। तदंतरम यानी उसके बाद, इसका अर्थ है उसके बाद, राजा एकस्मिन् एक आश्रम में गतवान गया। तत्र मुनियः निवसन्ति स्म। वहाँ मुनि निवसन्ति रहते, इसमें का अर्थ है थे, वहाँ मुनि रहते थे। अत्रापि एकः अन्य शुकः आसीत्। वहाँ भी एक अन्य यानी दूसरा, शुका तोता, आसीत का अर्थ है था, वहाँ भी एक दूसरा तोता था। स नृपम दृष्ट्वा मधुर स्वरेण अवदत्। उसने राजा को देखकर मधुर स्वर में कहा। अवदत का अर्थ है कहा या बोला।
उसने राजा को देखकर मधुर स्वर में कहा या बोला, आर्य प्रविश स्वागतम। आर्य प्रवेश कीजिए, स्वागतम स्वागत है। आर्याय शीतलम जलम मधुराणि फलानि च आनय। आर्य के लिए शीतल जल यानी ठंडा पानी और मधुराणि फलानि च और मधुर मीठे फल आनय लाओ। इदम आकर्ण्य राजा विस्मितो अभवत्। यह सुनकर राजा विस्मित हुआ। यह सुनकर भी राजा आश्चर्यचकित हुआ कि एक तोता तो कह रहा है मारो मारो और दूसरा कह रहा है कि ठंडा जल और मीठे फल लाओ। सह शुकम अपृच्छत। उसने तोते से पूछा, अस्मिन् एव वने एकः अन्यः शुकः वसति। अस्मिन् इस वन में ही एक दूसरा तोता रहता है। सह परुषाणि वचनानि वदति। वह परुषाणि कठोर, इसका अर्थ है कठोर, वचनानि वचन वदति बोलता है, वह कठोर वचन बोलता है। किंतु त्वम मधुराणि वचांसि वदसि। लेकिन तुम मीठे वचन बोल रहे हो। युवाम शुको स्था। युवाम यानी तुम दोनों तोते हो। युवयोः एव समाना जाति। तुम दोनों की जाति भी समान है, एक ही जाति के हो। तथापि युवयोः आचरणे भिन्नता अस्ति। तथापि तब भी तुम दोनों के आचरण में भिन्नता है। अस्य किम कारणम। इसका क्या कारण है। शुकः अवदत्। तोता बोला, महोदय आवाम सहोदरा स्वः। हम दोनों भाई हैं। सः चाण्डालः सह वसति। तेषां वचनानि शृणोति। अहं च मुनिभिः सह वसामि। तेषां च वचांसि शृणोमि। सह वह चांडालों के सह का अर्थ है साथ, वसति रहता है, वह चांडालों के साथ रहता है। तेषाम वचनानि शृणोति। उनके वचनों को यानी उनके बातों को सुनता है। अहम च मुनिभिः सह वसामि। और मैं मुनियों के साथ वसामि का अर्थ रहता हूँ। तेषाम च वचांसि शृणोमि। और उनके वचनों को बातों को सुनता हूँ। अतः आवयोः शीलम भिन्नम। अतः इसलिए आवयोः हम दोनों का शीलम यानी स्वभाव भिन्नम अलग है। संगते एव एषः प्रभावः। संगति से ही यह प्रभाव है। सत्यमेव कथितम। सत्य ही कहा गया है। त्यज दुर्जन संगम धर साधु संगम। कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम नित्या। कह रहे हैं कि त्यज दुर्गम संगम। छोड़ दो दुष्ट लोगों का साथ, दुर्जनों का साथ। दुर्जनों का साथ, संगम का अर्थ है साथ, त्यज यानी छोड़ देना। दुर्जनों का साथ छोड़ देना चाहिए। धर साधु संगमम। और साधु का साथ पकड़ लेना चाहिए। सज्जन लोगों का साथ यानी कि जो अच्छे स्वभाव वाले हों, अच्छी शिक्षा देने वाले हों, उनके साथ हमें रहना चाहिए, उनका साथ हमें पकड़ना चाहिए। और दुष्टों का साथ छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कुरु पुण्यम अहोरात्रम। पुण्यम और अहोरात्रम। अहोरात्रम का अर्थ है बच्चों रात दिन, और पुण्यम का अर्थ है पुण्य। कुरु का अर्थ है करो। रात दिन पुण्य करो, अच्छे काम करो, लोगों की भलाई करो। स्मर नित्यम नित्या। यह बात नित्यम नित्यानि हमेशा याद रखनी चाहिए। एक बार फिर से देखें बच्चों अर्थ इसका। कह रहे हैं कि दुष्टों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए और साधु संगमम यानी सज्जन व्यक्तियों का साथ हमें पकड़ना चाहिए, उनके साथ हमें रहना चाहिए। और रात दिन पुण्य करना चाहिए। नित्यम नित्या हमेशा।
स्मर याद रखना चाहिए, यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमेशा हम अच्छे कार्य करें, रात दिन अपने अच्छे कार्य में लगे रहें, दूसरों की भलाई में लगे रहें, कभी किसी का बुरा ना सोचें और हमें कभी भी गलत व्यक्तियों का साथ नहीं चुनना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों का की संगति में रहना चाहिए जिससे हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकें। आपने देखा बच्चों किस तरह से दो तोते भाई थे, वो बिछुड़ गए थे, लेकिन एक चांडाल के यहाँ रहता था यानी दुष्ट व्यक्ति के यहाँ रहता था, तो वो उन लोगों की भाषा सीख गया और हर किसी को मारो काटो इस तरह से शब्द बोलने लगा। और दूसरा ऋषियों के साथ था, तो वो हमेशा जो है सत्संग में रहते थे, अच्छी बातें सुनता था, तो उसका स्वभाव कितना अच्छा था। तो आप देख रहे हैं एक पक्षी ने जब यह हमें समझा दिया कि अच्छी संगति का प्रभाव क्या होता है और बुरी संगति का प्रभाव क्या होता है। तो हम सब तो बच्चों इंसान हैं, हमें भी हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जिससे अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हम कभी भी हमारा भी भला नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए, जिससे हमें भी इससे भगवान जो है हमारी भी सहायता करेगा और हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक पेज सुलेख लिखेंगे बच्चों, और इस कहानी को संस्कृत में है, मैंने आपको अर्थ साथ साथ बताया है। आप अच्छे से इस कहानी को समझेंगे और पढ़ेंगे और अपने जीवन में इन बातों को धारण करेंगे कि हमें क्या किसका साथ पकड़ना चाहिए और किसका साथ छोड़ देना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको मैंने अर्थ समझाया, आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।